प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आप सभी का यीशु मसीह के नाम से हम ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं। इस समय हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वचन को सुनेंगे और आराधना करेंगे। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु राजा, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु, हर एक बातों को तेरे अधीनता में लेके आते हैं। इस समय हर एक बातों को तेरे चरणों में रखते हुए कहते हैं, प्रभु राजा, तू जो चाहता है उन बातों को तू कर। प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम आराधना करेंगे, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और तू सहायता मदद कर हमें सच्चे दिल से आराधना करने के लिए। प्रभु राजा, हर एक नेटवर्क कनेक्शंस को प्रभु तेरे चरणों में सौंपते हैं। कोई भी गड़बड़ी, कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए और तू हमें सहायता मदद कर अच्छी तरीके से आराधना करने के लिए। धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे हमने प्रार्थना की तो क्यों ना हम आगे बढ़ेंगे स्तुति आराधना की ओर। जैसे आज हमारे मध्य में भाई अजय है हमारी आराधना में अगुवाई करने के लिए, तो हम उसका स्वागत करेंगे। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को महिमा दें। तू बादशाह
भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस हो, तुम्ही हमारे तारणहारा, दिल में तुम्ही बस हो। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस हो, तुम ही हमारे तारणहारा, दिल में तुम्ही बस हो। भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस हो, तुम ही हमारे तारणहारा, दिल में तुम्ही बस हो। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे। छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, करूं अधूरा तेरी छुअन से, पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो
धन्यवाद भाई अजय इतनी अच्छी आराधना के लिए। जैसे हमने आराधना में अच्छा समय बिताया है, हर एक समय लगातार आराधना करना और स्तुति करते रहना, उसकी महिमा करते रहना, क्योंकि वो उसके योग्य और काबिल परमेश्वर है। आमीन। जैसे हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे तो क्यों ना हम जोरदार तालियों से पास्टर गणेश का स्वागत करेंगे हमारे मध्य में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित है और आपके हर एक चीजों में, आपकी हर एक बात में परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है और आप परमेश्वर के अनुसार और उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हो। परमेश्वर का प्रेम आप में रहे और इसीलिए आज का जो विषय है वो वही है कि हम में एकत्रितता बनी रहे जो परमेश्वर ने हमसे की और हमें अभी दूसरों के साथ करनी है। तो दोस्तों, इस समय आइए प्रार्थना के द्वारा हम शुरुआत करें और प्रार्थना में जाने से पहले फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि हर एक बार हम आपसे कहते हैं कि वो जो लाइक करना है या फिर अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो वो इसीलिए है दोस्तों कि हम देखना चाहते हैं कि आपको वचन अच्छा लगा है या नहीं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी भी नए हो और अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये वीडियो हमारे भेजने से पहले ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो संदेश जाता है, जो वीडियो मैसेज जाता है, उसके पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारे बिना भेजे ही आपको लिंक का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये कहते हुए कि YouTube में एक और संदेश आ चुका है। तो इसीलिए हमें किसी कमाई की उसके द्वारा कोई कमाई नहीं करनी है या फिर नाम नहीं करना है। हमें सिर्फ इतनी चिंता है कि परमेश्वर के कार्य में कोई भी बाधा ना आए, कोई भी छूट ना जाए। या तो इसीलिए जरूरी है आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और उसी तरह अगर आप लाइक कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। कुछ भी समस्या है या फिर कुछ भी सजेशंस है आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि उसके थ्रू हम अपने वीडियोस को और अच्छा बना सकते हैं या संदेश में और सुधार ला सकते हैं। क्योंकि ये वचन याद रखना है, ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा की ओर से है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो इसीलिए उसी सोच से, उसी मन से इस वीडियो को और हर एक वीडियो को, हर एक परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं वो परमेश्वर का वचन है। तो दोस्तों, इस समय हम आंखें बंद करें और प्रार्थना से शुरुआत करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। जैसे परमेश्वर हम एकत्रित मिले हैं यहाँ पर प्रभु, कि परमेश्वर वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह रखना, तेरा प्रेम रखना, पवित्र आत्मा रखना, ताकि हम वचन को सुनकर परमेश्वर समझे और वैसे करने वाले भी बने। तेरी आत्मा की अगुवाई रखना, तेरी समझ का ज्ञान बुद्धि हमें मिले तेरे वचन से परमेश्वर, उसका परमेश्वर आशीष तू करना, और उसी तरह हर एक बातों में परमेश्वर हर एक गड़बड़ी को हम निकालते हैं यीशु के नाम से, और कहते प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। तो दोस्तों, आइए इस समय हम अपने विषय की ओर बढ़े। विषय है एकत्रता, या जैसे हम देखते हैं एकत्रता के विषय में हम सबसे पहले भजन संहिता के 173 के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, और पढ़ने में भाई जोसेफ हमारी मदद कर रहा है। भजन संहिता 133 का 1। देखो, यह क्या ही बली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। कि भाई लोग आपस में मिले रहे, कितनी अच्छी बात है ये, कितनी बोलते ना कि मनोहर बात है, मतलब कितना खुशनुमा बात है कि भाई सभी लोग, भाई और बहन सभी लोग एकत्र मिले रहे। ओके, इसीलिए परमेश्वर ने हमें हम सबको कहा है कि वैसे एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम यूहन्ना के 15 के 12 में देखते हैं, यह परमेश्वर की आज्ञा है, उसे हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 15:12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। या तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और वैसे ही जब हम एकत्रता के विषय में बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत जरूरी है कि जैसे हम एक साथ अभी मिल नहीं सकते, मगर बहुत जरूरी है हम जुड़े रहे, या हमारी एकता और हमारी जो सही तरीका है मिलने का वो बनाए रखे। जो कॉल के द्वारा हो सकता है, वीडियो कॉल के द्वारा हो सकता है, जो गुरुवार को हम प्रार्थना लेते हैं उसके द्वारा होता है। तो कोशिश करें कि हम एक दूसरे से एकत्रता बनाए रखें।
या जैसे अभी सरकार ने नियम बनाया है कि एकत्रित नहीं होना है, मगर हमें ये कोशिश करनी है कि हम अलग अलग तरीकों से, जैसे अभी ये ऑनलाइन का एक स्रोत हो गया, या फिर अलग अलग एक सूत्र है जिसके द्वारा हम एकत्रित हो सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमारा एकत्रित रहना, ओके, मन में, हृदय में और विश्वास में एकत्रित रहना बहुत जरूरी है। जब हम मन की बात करते हैं दोस्तों, तो मन में अगर हम एकत्रित है तो गलत बातों को नहीं लाना है, गलत सोच को नहीं लाना है, तब तक जब तक हम अपनी गलत फहमियों को पूरी तरह से क्लियर नहीं करेंगे। मान लो कि अगर हमने किसी के प्रति कुछ भी गलत फहमी को रखा है, अगर कुछ भी ऐसी गलत बातों को रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें जाकर उस व्यक्ति से बात करना है, ताकि उस व्यक्ति के अंदर जो गलत फहमी है या हमारी जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए, और उसी से हम एक हो जाएंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। मगर अगर हम वैसे नहीं करते तो हम वचन को नहीं मानते हैं, सही रीति से उसका पालन नहीं करते हैं दोस्तों। और उसी तरह दिल से, क्योंकि वचन ये कहता है कि जो भी तुम्हारा मुख कहेगा वो तुम्हारे दिल में है, इसीलिए तुम्हारे मुख में आएगा। इसीलिए दिल से हमारा पूरी तरह से बोलता ना एकत्रित होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने दिल में उन चीजों को उत्पन्न नहीं करेंगे, उस बातों को समझेंगे नहीं कि ये परमेश्वर का योजना है कि हम एकत्रित रहे, तब तक हमारे मुख से एकत्रित वाली बात नहीं आएगी। हम सिर्फ उनके साथ रहेंगे जिनके साथ रहना हमें अच्छा लगता है। मगर जब हम एकत्रित विषय में आते हैं, हृदय में जो भी बातें हो रही है उन चीजों को जैसे हम मुख में लाते हैं, वहां पर दिखाई देता है कि हम एक साथ है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसे कार्य में नहीं लाया है। तो इसीलिए हृदय से अपनाओ लोगों को समझो, लोगों को एक तरह से एक अपने करीबी रिश्ते में रखो। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा किसी एक व्यक्ति से, मगर हर एक से प्रेम करो, ये परमेश्वर ने कहा है। वैसे ही रहो जैसे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। अब परमेश्वर तुम्हारे या किसी और के साथ ही नहीं रहा, सबके साथ वैसे ही रहा है, इसलिए हमें भी सबके साथ वैसे ही रहना है। और विश्वास में दोस्तों, जैसे हम कोई ऐसे क्या कहेंगे उसे कि हम शर्त नहीं रखते परमेश्वर के साथ, मगर हम विश्वास रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि प्रभु हमें कुछ चाहिए, अगर तू देगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं, वचन ये नहीं कहता, मगर वचन ये कहता है कि जब हम विश्वास करेंगे और जब विश्वास की कदमों को आगे बढ़ाएंगे, विश्वास की हर एक बातों को करेंगे, परमेश्वर हमारे निकट रहेगा। और वो विश्वास में एकत्रित होना बहुत जरूरी है, और तभी जाके परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होगी। इसीलिए मन में, हृदय में और विश्वास में एकत्रित होना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम मन में, हृदय में और विश्वास में एकत्रित नहीं होंगे, वहां हम परमेश्वर की योजना को रोक देते हैं, वहां हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोक देते हैं। और वही चीज हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य और उसी की धार्मिकता में बढ़ना ये हमारा कार्य है, और उसी द्वारा परमेश्वर हमें आशीष भी करेगा। क्योंकि जो कोई, जैसे मत्ती के 6:33 में कहता है कि जो कोई परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करता, मतलब खोज ही करना, मतलब हर एक समय कि कहां, किधर, कैसे होगा, ये खोजना होता है। या हमें पता है नहीं, हमें खोजना है कि परमेश्वर का राज्य कहां पर होगा, कहां हमें परमेश्वर का राज्य बनाने का मौका मिलेगा, कहां पर, ये खोजना है। धार्मिकता में कैसे, किधर, किसके साथ, ये खोजना है दोस्तों। इसीलिए परमेश्वर का वचन खोजने के विषय में कहता है। तो इसीलिए हमें आज्ञा को
पूरी करना है। और ऐसे कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें कहे हैं, जो मैंने इन हफ्ते भर में जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं, क्या करूं, मगर परमेश्वर ने जैसे मुझसे बात की, मैं आज आपको सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ। और ये पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले जैसे हमने आज्ञा को पढ़ा, वैसे ही सबसे पहले हमें एक दूसरे के संग प्रेम से रहना है। पहला पत्रस का 4:8। पहला पत्रस 4:8। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। या सबसे श्रेष्ठ बात यह है, क्या है? प्रेम। तो दोस्तों, जब भी हम एकत्रता में रहते हैं तो दोस्तों बहुत मूल्य और बुनियादी बात, सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि हमें वो एक साथ प्रेम में रखता है। ओके, और जब हम प्रेम में रहते हैं तो एकत्रता में रहते हैं। ओके, वही प्रेम है जो हमें एक साथ रखता है। अगर प्यार नहीं होगा तो हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसे तैयार करना है, कोशिश करना है कि उसे आप प्रेम के द्वारा एकत्रता को आगे बढ़ाओ। फिर दूसरा हम देखते हैं कि जिम्मेदारी लेना है। क्या कहता है यहाँ पे? गलातियों के 6:2 में हम देखते हैं, गलातियों 6:2, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाओ मतलब जिम्मेदारी उठाओ। ओके, एक दूसरे का जिम्मेदारी उठाओ। हमारे घर पे ही नहीं मगर हर एक समय ये दिखाता है, जैसे वचन कहता है ना कि अपनों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, या मगर जब हम दूसरों के लिए करते हैं वहीं पर मसीह चरित्र दिखता है। और यीशु मसीह ने जो किया वो अपने परिवार के लिए ही नहीं मगर दूसरों के लिए, हम सब के लिए किया। तो दोस्तों, जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो सिर्फ वो हो जाएगा एक स्वभाव, ऐसा स्वभाव जो गलत स्वभाव है। ऐसा स्वभाव नहीं रखना है मगर सबके लिए वो जिम्मेदारी को रखना है, क्योंकि जैसे परमेश्वर कहता है कि मसीह की व्यवस्था का वही चीज मसीह की व्यवस्था को पूरी करता है। ओके, मतलब परमेश्वर की हर एक चीजों में, न्याय व्यवस्था में वो हम पूर्णता को लाते हैं। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे का हमें आदर भी करना है। फिलिपियों के 4:29 में ये लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, इफिसियों के 4:29 में हम देखते हैं ये। इफिसियों 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। या कोई भी गंदी बात तुमसे ना निकले, क्योंकि यही आदर है, यही एक रिस्पेक्ट हमें है कि हम एक दूसरे के प्रति करते हैं। कोई भी गंदी बात नहीं निकलनी है, वरन आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है। ओके, उन्नति के लिए उत्तम है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माँ बाप कुछ गलत बातों को या फिर कुछ कठोर बातों को कहते हैं, वो हमारे अच्छाई के लिए होता है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है आवश्यक के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ही जो उन्नति के लिए हमारे लिए जरूरी है। ओके, अभी कुछ कठोर ऐसी बातें कि बोलते हैं ना, भविष्य में क्या करेगा तू, लाइक कुछ निकम्मी बातें ऐसे मत कर, ऐसे चीज, मतलब कोई भी बातें हो सकती हैं जो तुम्हें चुभ जाए, मगर उससे हमें सीख लेना है। मगर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई भी गंदी बात है, लेकिन वहां पर कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। अभी गंदी बात क्या है? गाली गलौज हो सकती है, या फिर ताड़ना देने वाली बात हो सकती है, या फिर ऐसी कोई बात जो चुभ जाए। मगर ऐसी बातें सुनकर जो हमारे लिए उत्साहित करती है, वो ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है, उसके अनुसार हमें करना है। और उसी तरह हमें एक दूसरे की मदद करनी है। वो याकूब के 2 अध्याय के 15 से 17 में हम देखते हैं। याकूब 2:15-17, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से उसे कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। या अगर कोई भी विश्वास करता है और कार्य नहीं करता,
हमें विश्वास है दोस्तों। जैसे कुछ महीने पहले मैंने एक मैसेज सबको भेजा था ये कहते हुए कि अगर किसी को मदद करना है, कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, तो मैंने वो मैसेज बहुतों को भेजा, मगर सिर्फ कुछ लोगों ने ही मदद भेजा। या तो ऐसे समय में मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, हमें सब लोग, सबकी अपनी अपनी समस्या है, मैं समझ सकता हूँ। मगर कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने देखा जहां पर उन्होंने विश्वास के द्वारा बीज को बोया, या उनके पास कुछ नहीं था, वो कमाने में बहुत कम कमा रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने जो दिया वो बहुत ज्यादा था उनके हिसाब से। या तो ऐसे भी लोग थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सही मायने में मदद करना है? हाँ, क्योंकि ऐसे ही चीज यीशु मसीह के समय में भी हुआ, और यीशु मसीह ने भी यही उदाहरण देकर कहा कि जब वो व्यक्ति, वो विधवा ने दो आने दिए, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो 2 ही आने थे, उसे सबका पूरा का पूरा किसके लिए दिया? लोगों के लिए दिया, ताकि उनके 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 काम में मदद आ जाए। ओके, वहां पे उस परमेश्वर के भवन में दिया। ओके, वहां पर वो चीजें याद आती है कि हम दान देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम दान नहीं दे रहे, मगर यहाँ पर हम किसी को मदद करने के लिए दे रहे थे। और वहां पर ही हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। वचन यहाँ पे कहता है कि अगर कोई भाई या बहन अगर नंगे है और वहां पर कोई भी भोजन उन्हें नहीं है, और तुम कोई भी जन उनको देखकर उनको मदद नहीं करते हो, देख रहे हो, मगर फिर भी मदद नहीं कर रहे हो, तो क्या लाभ है? ओके, तो क्या लाभ? मतलब परमेश्वर तुमसे ये सवाल कर रहा है, तुम्हारा जॉब में रहने का क्या लाभ, या तुम्हारा पैसे रखने का क्या लाभ, तुम्हारा इतना सब कुछ करने का क्या लाभ? वो चीज हमें नहीं करना है दोस्तों। जब हमें एकत्रित रहना है, और ऐसे समय में दोस्तों याद रखना है, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, वहां पर आने वाले दिनों में वही मदद हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। या क्योंकि जैसे भले ही लोग भूल जाए, लोग एक चीज में एक हद तक याद रख सकते हैं, मगर अगर वो भूल जाए, मगर याद रखना है परमेश्वर कभी नहीं भूलता, या परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता। जब तुमने दिया है या उस व्यक्ति को दिया है, तुम अपेक्षा करोगे वो व्यक्ति आके तुम्हें मदद करेगा। ये मेरे साथ भी हुआ है, मुझे अपेक्षा थी, मगर जब मुझे जरूरत थी, परमेश्वर ने ऐसे किसी को लाया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो आके मेरी मदद करेगा उस समय जब मुझे जरूरत थी। वो परमेश्वर है जो मार्ग निकालेगा। या तो ये जरूरी नहीं है कि तुमने किया और तुम्हें वापस मिलेगा उसी व्यक्ति के द्वारा, नहीं, वो व्यक्ति शायद नहीं होगा, मगर वो परमेश्वर ही होगा जो किसी और को या फिर वही व्यक्ति को वापस लाएगा, और ये उसे याद दिलाएगा कि उसने किया है, अब तेरी बारी है। या तो जो कार्य हमारा है, जिसके वजह से हम एकत्रित रह पाते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए, जैसे कहा जाए कि कॉल कर रहे थे हमें पूछने के लिए कैसे हैं, क्या है, और फिर उन्होंने हमसे मदद मांगी, मगर अभी उनका कॉल भी नहीं आता है। क्या परमेश्वर उनका न्याय करेगा? हमें नहीं पता, मगर ऐसे समय में जब आप उनकी मदद करते हैं, याद रखना है यह आप उनकी नहीं, परमेश्वर के हर एक वायदे के अनुसार आप चल रहे हो। परमेश्वर ने कहा है कि हमें विश्वास है तो कार्य भी करना है। या जो भी तुम्हारे पास, जो जितना भी तुम दे सकते हो तुम दो। हमने दिया, जितना हो सकता है हमने दिया। फिर उस व्यक्ति का कॉल नहीं आया, मगर ऐसा हुआ कि जब जरूरत होगी मुझे या किसी और को, वो परमेश्वर है, वो याद रखेगा, वो जरूरी है। वही एकत्रता के विषय में हम बात करते हैं, मन का, हृदय का और विश्वास का। कभी कभार मन का भूल जा सकता है, दिल का उल्टा हो सकता है, मगर विश्वास का दोस्तों कभी नहीं होगा। या
और वही चीज है जो परमेश्वर हमसे कहने की कोशिश कर रहा है। हमें अपना काम करना है। अगर जब हम याद रखते हैं, मन से कर रहे हैं, लोग भूल सकते हैं। जो दिल से हम कर रहे हैं, लोग उसका उल्टा कह सकते हैं। वो ये कह सकते हैं, हाँ इसीलिए तूने मेरी मदद की कि तुझे जब चाहिए तब मेरे पास आए तू, ये लोग कह सकते हैं। मगर जब परमेश्वर विश्वास की बातें आती हैं तो परमेश्वर कभी नहीं कहेगा कि तूने इसीलिए किया था। नहीं, परमेश्वर कहेगा कि जो तूने बीज बोया है और जो तूने कार्य किया है, मैं तुझे उसका प्रतिफल जरूर दूंगा। आमीन, जरूर दूंगा। वो परमेश्वर है जो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हर एक समय तुम्हारे और हमारे सबके संग रहेगा। और इसीलिए उसने कहा है कि एकत्रित रहो या एकत्रित रहो। और उसी तरह अंत के दिनों में यही होगा, यही परमेश्वर कहना चाहता है। दूसरे तिमोथियों के 3 के 1 और 2 में इसे हम पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियुस 3 वचन 1 और 2। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंग मार, अभिमानी, संदिग्ध, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न और अपवित्र। तो दोस्तों, जैसे हमने वचन को पढ़ा और हमने यहाँ पे देखा कि मनुष्य क्या है, लोभी है, डिंग मारने वाला है, अभिमानी, निंदा करने वाला, माता पिता का आज्ञा टालने वाला। ये सब चीजें दोस्तों हमें अंत के दिनों में देखने मिलेगी। और वही है जो हर एक बातें लोग कर रहे हैं जो परमेश्वर को सही रीति से नहीं जान रहे, या वो बहस करेंगे आपसे, ये कहने की कोशिश करेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। मगर दोस्तों, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमें उसी के अनुसार चलना है, क्योंकि हमें एकत्रितता में रहने, वही चीजें हमें एकत्रित करके रखना है, लोगों को भी सिखाना है। और वही चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए की है, क्योंकि वही बातें जो परमेश्वर हमें सिखाता है, जो हर एक बातों को, सही चीजों को उत्पन्न करता है। या और वही फिलिपियों के 2 के 2 में भी परमेश्वर कहता है, उसे हम पढ़ेंगे और अंत करेंगे। फिलिपियों 2 वचन 2। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। या एक ही मन, ओके, और एक ही प्रेम और एक ही चित्त, ओके, और एक ही मनसा रखो। मतलब हर एक चीज में एक ही बात, ओके। जब हम एक साथ रहते हैं तो एक ही बात हमारे जीवन में हमारे संग रहे, क्योंकि हर एक चीजें दोस्तों कभी भी हमारी सोच के अनुसार न हो, मगर वैसे हो जैसे परमेश्वर चाहता है। क्योंकि हमारी सोच शायद बदल सकती है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं शायद गलत हो सकता है, या मगर जो परमेश्वर कहता है वही सही है, और वैसे ही हमें रहना है, और वही एक मन, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। या यहाँ पर या वहां पर, 2 नाव में कदम नहीं रखना है, वचन ये कहता है, ओके। किसी को खुश करने के लिए कुछ चीजें की जाए, वो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। वहां पर हमें सही चीजों को करना है, ताकि हम एक साथ एकजुट एकत्रता में रह सके। मगर वो एकत्रता झूठ के बलबूते पे नहीं, बोलते हैं ना कि उसमें जो कॉम्प्रोमाइज के बलबूते पे नहीं, क्या कहेंगे उसे हम कहते हैं समझौता। या अभी समझौता, ये अलग अलग बातें हैं जहां पे हमें हमारा जीवन, हमारा विश्वास और हमारी बढ़त रुक जाती है जब हम समझौता करते हैं। मगर दोस्तों, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने खुद समझौता नहीं किया, और वही चीज हमें समझाता है। वो चीज या विश्वास में बने रहना है। अगर हम चाहते हैं तो पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय हम पूरा पढ़े और उससे समझ जाए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है, उसने क्या किया है, और वही चीजें हमें करना है जो परमेश्वर ने हमें कहा है। मगर उसी तरह दोस्तों, जब हम एकत्रितता रहना चाहते हैं, ओके, बहुत सारी चीजों को हमें लेके चलना पड़ता है। मगर उन चीजों में परमेश्वर कभी ये नहीं कहता झूठ बोलो, कभी ये नहीं कहता कि चलता है बोलो, कभी ये नहीं कहता
कि चलाओ, नहीं, परमेश्वर ये कहता है कि जो सही है वो करो, क्योंकि हमारे लिए, हमारे जीवन में हमको बढ़त और बढ़ोतरी चाहिए, आशीष चाहिए, प्रेम चाहिए। भले ही हमें मिल रहा है मगर वो ज्यादा देर नहीं रहेगा अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हमें वचन के अनुसार चलना है और वो चीजें समझनी है। ये बातें मैं किसी को दुखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ये बातें किसी को ताने नहीं मार रहा हूं। ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया। जब मैंने ये चीज को किया, मैंने जब ऐसा सोचा कि ठीक है चलता है, ऐसा करेंगे तो भी, वैसा करेंगे तो भी, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, मगर परमेश्वर ने कहा कि उसकी वजह से तेरी खुशी नहीं रह रही है, तो उसे मुझे रोकना है और उसे मुझे दूर करना है। तो दोस्तों वो चीजें बहुत जरूरी है, हमें वो चीजों को करना है। अब जब हम वो चीजों को करने लगते हैं, उन चीजों में हमारा जीवन और हमारा हर एक बातें जो हमारे लिए जरूरी है, जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ एकत्रित होने के विषय में है, उस विषय में हम कम पड़ जाते हैं। अगर वैसे नहीं चाहते हो तो वो करो जो परमेश्वर को भाता है। शायद थोड़ा दुख होगा, शायद थोड़ा समस्या होगा, क्योंकि वो मेरे साथ भी हुआ। जिनको मैं कह रहा था उनको सही नहीं लगा, वो गए, मगर जब उन्होंने समझा उस चीजों को, आज वो मेरे साथ डट के खड़े हैं। या क्योंकि वो जानते हैं कि जो किया वो सही किया, और वो भी विश्वास में आगे बढ़ेंगे। भले ही कुछ समय ऐसा होगा, मगर उस समय के बाद परमेश्वर हमें विजय बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान में मत रखो, क्योंकि इसी चीजों की वजह से शैतान हमें पीछे रख रहा है, शैतान हमें बांध के रख रहा है। शैतान हमें हमेशा बोलता है ना कि पूंछ बनाना चाहता है, मगर हमें परमेश्वर सर बनाना चाहता है। हमेशा हमें थोड़ा पीछे रख रहा है, मगर परमेश्वर हमेशा हमें आगे रखना चाहता है। मगर याद रखना दोस्तों, जब इस ऐसे विषय में आता है तो हमें लगता है कि शायद से ऐसी चीजें जो हमारे लिए, जो हम देख रहे हैं कि अरे हाँ, हम तो अच्छा कमा रहे हैं, हम तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। याद रखना, शैतान ने भी यीशु मसीह को लेकर गया पहाड़ पे और कहा कि अगर तू मेरे चरणों पे गिरता है तो ये सारा जो तू देख रहा है वो तुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों जरूरी यह है कि हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में प्रेम, हमारे जीवन में एकत्रिता, अगर वो नहीं है तो इन चीजों को हमें छोड़ परमेश्वर के विश्वास में, वचन में और प्रार्थना में, मध्य स्थिति में आगे बढ़ना है। वो जरूरी है, और उसी में हमें आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के हर एक कामों को, हर एक आज्ञा को पूरा करना है। तो दोस्तों इस समय हर एक चुनौती के साथ मैं आपको परमेश्वर के आशीष में रखता हूँ और कहता हूँ कि सभी चीजें जो भी तुम करो, जो भी आज हमने सीखा, सोच समझ के हर एक बातों में ज्ञान पूर्वक करो, ताकि परमेश्वर का आशीष तुम पे बना रहे और तुम्हारा अनुग्रह परमेश्वर हमेशा और आगे बढ़ाए, ताकि वो अनुग्रह से तुम्हारा परमेश्वर वो अनुग्रह तुमसे न निकाले, मगर हमेशा अनुग्रह में रखे। और वो अनुग्रह के लिए हमें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा और आशीष में हमें बढ़ते रहना है। तो दोस्तों इस समय आइए हम प्रार्थना करें, विश्वास के द्वारा घोषित करें कि प्रभु जब हम अकेले हैं वहां पे हम एकत्रित हो जाए और परमेश्वर के लिए कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय, विश्वास करते कि तेरा अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा तूने हमारे संग रखा है। जो भी हमने सुना, जो भी हमने समझा, उसमें परमेश्वर हम कुछ भी चीजों को परमेश्वर अनदेखा न करे, वरन तेरा अनुग्रह हमारे पर रखकर परमेश्वर हम उन चीजों को सही रीति से करें, ताकि हम परमेश्वर वो बातों को समझ ले, सह ले और वो चीजों को करे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उन बातों को परमेश्वर हम समझ सके, ताकि किसी भी चीज में हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी ना हो। हम समझते हैं, हम जान रहे हैं, मगर परमेश्वर उन चीजों को हम कर नहीं रहे हैं। तो हमें परमेश्वर तू वैसा बना ताकि हम उन चीजों को करें, तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा में परमेश्वर हम वैसे बने रह जाए। और कहते प्रभु कि तू कार्य करना हमारे जीवन में, ताकि हमारे जीवन से तेरा परमेश्वर, तेरी महिमा हो और तू परमेश्वर बढ़े। और उसी तरह प्रभु हर एक बातें हमारे जीवन से सही रीति से आए। प्रभु राजा मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना, तेरे पवित्र
आत्मा से चलाना प्रभु राजा, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर तुझ में और तेरा हर एक चीजों में परमेश्वर बना रहे। और उसी तरह प्रभु मैं प्रार्थना करता और कहता हूँ प्रभु कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमेशा कार्य करता रहे, ताकि हमें मार्गदर्शन मिले और सुरक्षित हम रहे राजा। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो इस समय दोस्तों जो भी हमने सीखा है उसे सिर्फ अपने तक ही नहीं मगर उसे आगे भी बढ़ाना है, ताकि हमारे द्वारा और भी लोग सीख सके एकत्रता के विषय में और हम बहुत गहराई से सीख सके। तो दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष करे और हर एक कठिनाइयों से बाहर निकाले और परमेश्वर हर एक समय आपको सुरक्षित रखे, यह हमारी प्रार्थना है और विश्वास है। आप सबका धन्यवाद ये वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपका भी धन्यवाद हो। धन्यवाद पास्टर गणेश, हमारे मध्य में इतना अच्छा वचन बांटने के लिए। जो भी हमने सीखा है उसे हम भूले नहीं, अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से बांटेंगे। इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि वो हर एक समय हमसे बातें करता है, हमें कैसे बढ़ना है वो हमें सिखाता है, हमारे जीवन को हमें और दृढ़ करना है उसके वचनों में। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।